कैसे आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और फाइनली आज शायद अभी भी मौसम को देखते हुए शायद बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कब से कम 1 महीने से कह रही हूँ मुझे मार्केट जाना है, मार्केट जाना है। मार्केट तो खैर ज़्यादा काम नहीं है, एक दुपट्टा ही उठाना है गुनगुन, क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव है, मुझे करना है स्टिचिंग। तो मैं ज़्यादा देर नहीं रखूँगी बाज़ार में और फिर जाऊँगी मैं थोड़ी देर। एक तो हमारे इधर जहाँ पुराना घर था वहाँ पे एक हैं, तो उनका बेबी हुआ है, तो मैं थोड़ा उसको देख के आती हूँ, मिल के आती हूँ और उसके बाद जाऊँगी विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 गिफ्ट्स लेने हैं और थोड़ा राखी के लिए भी 1-2-4 चीज़ें लेनी है, वो लेके बस तुरंत आती हूँ। ज़्यादा देर मतलब अपनी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना। और बाकी खाना वाना मैंने सब बना के रख दिया था। लौकी और चने की दाल बनाई थी, करेले की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ी सी सब्ज़ी रात की भी है। बस लंच तक आ गए तो फिर हम दोनों घर गुनगुन और मैं जा रहे हैं, तो फिर लंच घर आके करते हैं। देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। पहले यहाँ से निकले, मैं सोचा तो जल्दी निकलेंगे पर हो ही जाता है इतना टाइम। खोखे उदास हो जाता है ये जब कहीं जाने लगते हैं ना, पता चल जाता है कि जा रही है कहीं। कुकी बात नहीं करनी है अभी, गुस्सा। बस हम दोनों निकल गए थे और सबसे पहले हम लोग गए हॉस्पिटल। वहाँ मिले इस छोटी सी डॉल से। अभी उठी देखो फोटो में कैसी आ रही है। हाँ, फोटो में थोड़ा बड़ा लगता है बच्चा ना। हाँ, चेहरा भारी भारी दिखता है ना। और बस वहाँ से फिर हम पहुँचे मार्केट। हमें एक गुनगुन का दुपट्टा लेना था और फिर जब मार्केट आई गए तो सोचा राखी वगैरह भी ख़रीद लेते हैं। मार्केट से निकले तो फिर पहुँचे हम लोग विशाल मेगा मार्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस हमने फटाफट शॉपिंग की और फिर हम निकले तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हमें अंदर के रूट से जाना पड़ा। और फिर हम लोग अंशुर के घर चले गए। गुनगुन ने कहा मम्मी चलो चाय पी के चलते हैं बाहर। इतना छोटा है अंशु, ये दिखा। ओए रे, ये बार बार कहते हैं ना, छोटे बच्चों की तरह ऐसे उठा के लाना पड़ता है। चलो चलो बाय बोल दो सबको, बाय। चलो बाय कर दो। बाय नोडी, बाय। कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा? खुश देखो ना कितना होता है वो गोदी आके। गोदी आके वो बाहर के नाम से हो रहा। खुश हो गया। अच्छा जा, इधर आ इधर। मैं मुझे इतनी नौटंकी चल रही थी। तुमने बाहर की लालच देती हो, परेशान हो गए। देख तो लिया कर बच्चे। ओए तू आँख पे मार रही उसकी, सर पे मार। दोनों के सेम टॉप है ना। उल्टे उल्टे काम, उल्टे उल्टे काम। बहुत ही गंदा लेते हो अपने ब्लॉग में वैसा। क्यों, तू हमेशा अच्छी लगती है, पागल है क्या? तो घर में लोग घर ऐसे ही रहते हैं घरेलू कपड़ों में। मेरे को देख जरा, मैं तो बाहर हूँ तब भी मैं कैसी लग रही घर के कपड़ों में। सुंदर लग रहा है। जल्दी बताओ। मार खा जाओगे मेरे हाथ से तुम, पागल। इतना धीरे घुमाया आपने तब भी आए। वहाँ से निकले फिर हम लोग पहुँचे स्मार्ट पॉइंट, और स्मार्ट पॉइंट से भी हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो ली। और बस उसके बाद घर चले गए थे। घर में थोड़ी देर बाद ही ये पहुँच गए। हेलो अंशु। हाँ, ये कितने दिन बाद आई यार, तू याद नहीं आती मेरी? वो एक क्लचर, 2 स्क्रंची। आज तो काजल तुझे भी मेरी याद आ गई ना, कितने दिन बाद मिले हो। सालों, थोड़ी देर पहले ही मिल के आए। अब भी मिल के आए हो मुझसे, 1 ही घंटा हुआ होगा। सर में क्या कर रही है? सर चाहिए। दुनिया थोड़ा पानी पिला दे गरम तेज। मैं तो तुझे खुशबू आ गई थी सबकी। है वो कुत्ता सबके पास। अब ये ऐसे जाता है ना कुक्की, जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा जानता है। इसका लुक देखो जरा, ऐसा लुक मत दे, बच्चा लग रहा तुम, स्कूल वाला। खतरनाक खतरनाक कैसे लग सकता है? बहुत अजीब, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मुझे दाढ़ी में अच्छा लगता है। खाना तो बहुत रखा हुआ था घर में, क्योंकि हमने दिन में खाया नहीं खाना। सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, सिर्फ रोटी बनानी थी। लेकिन काजल ने बोला कि आंटी मैं बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी। तो उसने पुलाव बनाया था, बहुत टेस्टी सा बनाया था, बहुत अच्छा सा। बस वो सब ने खाया, गप्पे शप्पे किए। और आपको पता है इनकी मस्ती तो चलती रहती है। चटनी
चटनी बनाई है। खाना क्या बनाया? खाना बनाया पुलाव। फिर पर है। मैंने नहीं बनाया, बस काजल ने बनाया। नहीं पुलाव नहीं खाता मैं। बनारसी बाबू माइक्रोसॉफ्ट के पास है। बेहतरीन लग रहे भाई, क्रेजी कर दिया दिख नहीं रहा ना बिना चश्मे के। तो इस चश्मे को पहन के ऐसा वाला डांस करे। जब दूसरे घर ज्यादा खाना खा लो। दूसरों का घर थोड़ी, वो मेरा घर है। नहीं एक बार रात के 2 बजे तक इन लोगों के साथ गप्पे मारते रहे। इनकी मस्ती तो चालू थी। ये तो पता नहीं कब सोए होंगे सुबह के टाइम। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह। रात इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे तो मैंने सुबह पहले सारे साफ़ किए, किचन साफ़ किया पूरा, भिंडी वगैरह धो के रखी, क्योंकि ऐसे गंदे से किचन में एकदम मन तो होता नहीं काम करने का। और ये बची थी सब्जी, और ये लौकी चने की दाल और करेले की सब्जी भी रखी, और रात का पुलाव था, थोड़ा सा बच गया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी और नाश्ता भी बना रही थी, साथ में लगा दी थी मैंने मशीन। कपड़े भी धुल रहे थे और मैंने पायदान वगैरह भी भिगा दिए थे धोने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी निकल गई थी तो सोचा इन्हें भी धो देती हूँ। और फिर नाश्ता वगैरह खिलाया बच्चों को सबको, और फिर झाड़ू पोछा वगैरह किया, क्योंकि बच्चों की मैंने थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि बच्चे लोग, वो काजल तो करेले खाती ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा मैं भिंडी बना देती थोड़ी। तो सारी 2-3 सब्जी थी तो सबने अच्छे से खा लिया था। 3 बज गए, अब तो जा। हाँ फिर कल भी आना है तो क्या जाना है ना, जाएगी तो यही तो शाम तक चली जाएगी। अभी जाऊंगी, फिर कल आ जाऊंगी, फिर कल सोचूंगी जाऊंगी ना जाओ ना जाओ, जबरदस्ती कब्जा करके बैठी है हमारे ऊपर। कब्जा तो करवा रहे हो आप, मैं कर नहीं रही हूँ किसी और से। किससे करवा रहे हैं कब्जा? अपूर से। वो बंद कर दिया ना। मतलब तू करे तो सब सही, वो करे तो बेचारा वो कब्जा कर रहा है हम पे। 3 ठीक है ना, 4 का क्या कर दिया। अभी तो वो भी है, अंकित भी है, पारुल भी अरे है। वो चल ले, वो कोई बात नहीं ना। मेरे कितने सारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले बाल ठीक कर रहे हैं कि अब कैमरा मेरी तरफ आएगा। अरे मैं ऐसा नहीं करता, मेरे को बाल की कटिंग मैं वैसे ये स्मार्ट लगता हूँ। अब तुम बहुत अच्छे लगे। मैं वैसे स्मार्ट लगता हूँ। आजा आ आजा, यहाँ पे खड़े होके देखिए। आजा आजा, यहाँ पे खड़े होके गप्पे बाहर देखने मज़ा आता है ना। यहाँ पे बैठ जाते हैं, आराम से देखते रहते हैं। बाहर अच्छे लगते हैं, गाड़ियाँ देखना अच्छा लगता है। ये देखो, रात को तो पता है घंटों बैठा रहता है ये, वैसे रात को यहाँ पे बालकनी में घंटों बैठा रहता है ये। अच्छी मैंने वो देख लिया। अब मैं जा रही हूँ गुनगुन का सूट सिलने, और घड़ी में बज रहे हैं 3, और मुझे हो रही है टेंशन कि मैं इसे कैसे करूँगी इतनी जल्दी। देखते हैं। हम लोग तैयार खड़े थे, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ चल के। और बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी तो हमें रुकना पड़ गया। पहले सोचा ऑटो से जाते हैं, अब देखते हैं अपनी स्कूटी से ही निकलते हैं। चलिए। आज तो स्माइल है फेस से, अपने काम से जा रही है ना मैडम। हम दोनों निकल गए थे, फिर स्कूटी से ही निकल गए थे। बारिश बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने ऑटो से सोचा था, बट बारिश रुक गई थी तो फिर हम स्कूटी से निकले और हम गए थे Cloud9 सैलून। तो यहाँ पर आज गुनगुन मैडम आई थी। आज इन्होंने इरादा अपना पक्का कर लिया था, अपने बालों का कत्ल करने की सोच ली थी इन्होंने, अपने बालों को ठिकाने लगाने की, क्योंकि ये इसके बाल ना कलर लगाने से बहुत ख़राब हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, तो उतना बाल कटाने बहुत ज़रूरी थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से वॉश किए और उसके बाद की कटिंग। बहुत अच्छा, उनकी सर्विस बहुत अच्छी रहती है Cloud9 की। मैं भी अभी 2-3 साल से वहीं से कटिंग करा रही हूँ अपने बालों की, तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी सर्विस है उनकी और बहुत अच्छी कटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मैंने भी मन बना पक्का कर लिया था कि चल करा ले। मैंने बचपन से उसके बाल बहुत लंबे ही थे और बहुत प्यारी लगती थी, लंबे कर्ली बाल थे उसके। बट अभी बाल ख़राब इतने ज़्यादा हो गए थे कि कटाने ही पड़े। ये देखो अभी भी इतने काटे उसने, फिर मैंने और बोला उसको कि पूरे निकाल दो कलर वाले बाल, लेकिन वो छोटे बालों में भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसको खुद को भी पसंद है, क्योंकि डॉल लग रही है इतनी प्यारी सी।
उसको खुद को भी अच्छे लगे, बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद बस हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और मौसम देखो ज़रा, बिल्कुल काला हो रखा था आसमान, बस ऐसा लग रहा था बस किसी तरह से घर पहुंच गए। हम लोग मार्केट से थोड़ी देर हुई है और मैं सीधा आ गई मशीन पे, क्योंकि मुझे हो रही है इसकी टेंशन। मुझे फटाफट से पूरा करना है जल्दी से जल्दी। मैं सोच रही ये जल्दी हो जाए तो मैं थोड़ा किचन में कर लूँ, थोड़ा तैयारी कर लूँ कल की। तो बस मुझे ये लग रहा कि फटाफट ये पूरा कर लूँ। तो क्या लाए हैं बाबू? बाबू का चेंज तो देखो। हाँ, इसे बंटी के बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बस मैंने उसके बाद सूट कंप्लीट किया। सूट कंप्लीट करने के बाद मैं गई किचन में। उसके बाद मैंने रात के 12:30-1 बजे मैंने दही बड़े के लिए बड़े तले और सुबह के लिए तैयारी करके रखी, सब्जी वगैरह काट कर रखी। और ईशू को बहुत तेज़ बुखार आ गया था, तो उसका बुखार 2-2:15 बजे हल्का हुआ, तब मैं लेटी थी। बस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुनगुन की ड्रेस कैसी लगी, कैसा रहा रक्षाबंधन, अगले व्लॉग में देखिएगा आप। और व्लॉग में अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।